हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोथ अकेडमी। आपको स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास ये क्लास 10th वालों के लिए है। आज मैं क्लास 10th में मैथ पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 9 में चल रहा है हमारा मैथ में एक्सरसाइज हमारी 9.a। ठीक है दोस्तों, 9.a में हमारे आज मैंने क्वेश्चन करा दिए थे आपको पिछले। मैंने आपको आज हमारे क्वेश्चन चालू होंगे। क्वेश्चन 17 से चालू होगा, 17 से चालू होगा, 17 टू कितने लास्ट क्वेश्चन बचे हैं इस क्लास में, इस सेक्शन में 21। तो दोस्तों 17 से 21 तक क्वेश्चन आए हम इस क्लास में देखेंगे, 17 टू 21। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं दोस्तों, डॉक्टर मनोरे की किताब पढ़ा रहा हूँ, हरे की किताब पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो आप प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, प्लीज कमेंट करें और बेल आइकन दबाना भूलें जिससे हमारी वीडियो आपको जल्दी जल्दी पहुंचे। शुरू करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर डालिए 17वां। तो क्वेश्चन डालते हैं दोस्तों 17, क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 हमारा, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन को 30 डिग्री और 45 डिग्री, यदि लाइट हाउस के एक की ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो उसमें मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप मेरे साथ लिखती रहे। समुद्र तल से, समुद्र तल से, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट, 75 मीटर ऊंची लाइट, 75 मीटर ऊंची लाइट लाइट हाउस के शिखर से, लाइट हाउस के शिखर से लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर देखने पर दो समुद्री जहाजों, दो समुद्री जहाजों, दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, अवनमन कोण अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, यदि यदि लाइट हाउस के हैं, यदि लाइट हाउस के, यदि लाइट हाउस के, लाइट हाउस के एक ही ओर, एक ही ओर एक जहाज, एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, दूसरे जहाज के ठीक पीछे। दोस्तों मेरे साथ लिखता रहो, ठीक पीछे हो तो, ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस,
दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया है 17 में, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन को 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही वो जहाज एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम लिखते हैं हल। तो सब पेपर बनाते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन बता दीजिए तक। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट, मतलब ये हमारी ऊंची लाइट है 75 मीटर, 75 लाइट हाउस के शिखर से देखने पर तो समुद्री जहाजों की अवनमन को 30, 45 और 30 है। तो हमारे 45 और ये हमारा हो गया 30, ठीक है। ये हमारा 30 है, ये हमारा 45 है, ठीक है। एक ही वो जहाज है दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी आती है, मतलब ये दोनों के बीच की दूरी क्या करनी है हमें। ये हम इसको मान ले रहे हैं एक्स, यहाँ से यहाँ तक ये तो है 75, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसमें नंबरिंग दे दे रहे हैं। इसको नंबरिंग दे दे रहे हैं ए बी सी डी। इसका दोस्तों हम बाई मान ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो दोस्तों देखेंगे पहले ट्रायंगल ए बी डी में, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में देखेंगे ए बी डी में, ठीक है। हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे बी डी। तो टेन थीटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमें 30 दी बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है। तो हम टेन 30 लाएंगे, टेन 30 डिग्री बराबर ए बी की वैल्यू हमारी क्या है 75, 75 अपॉन एक्स प्लस वाई। बी डी की वैल्यू टेन 30 बराबर का मान होता है 1/3 इक्वल टू 75 अपॉन में एक्स प्लस वाई, ठीक है दोस्तों। 1/3 बराबर आ गया हमारा एक्स प्लस वाई। तो हमारा कैंची गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 75/3, ठीक है दोस्तों। इतना मान निकल आएगा। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। इसको हम समीकरण नंबर 1 कह दे रहे हैं। अब हम छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे। छोटा वाला त्रिभुज हमारा कौन सा है, ट्रायंगल ए बी सी में, ट्रायंगल ए बी सी में देखेंगे हम तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो टेन थीटा बराबर हमारा होगा ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी। थीटा की यहाँ पर क्या है हमारे यहाँ पर 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। तो टेन 45 बराबर ए बी की वैल्यू हमारी क्या है 75 अपन बी सी हमारा क्या है, मैंने बाई माना था। तो टेन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 बराबर 75 अपॉन बाई, इसके नीचे अपन मान का हम कैंची गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा बाई बराबर 75, ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे देखते हैं। हमें वैल्यू चाहिए एक्स की, यहाँ पर ये दोनों जहाज इन दोनों के बीच की तो पूछी, तो हमने इसको मानना था एक्स। तो हम लिखेंगे बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, हम बाई का मान यहाँ पर 75 को यहाँ पर रखेंगे, माइनस कर देंगे इधर आकर एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 75 कॉमन ले लेंगे। तो हम लिखेंगे बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 75/3। तो मैं इसको रखता हूँ एक्स प्लस वाई बराबर 75/3, ठीक है। तो बाई का मान रखेंगे हम, तो x बराबर 75, ये बाई को मतलब प्रश्नांत देते हैं तो क्या आएगा माइनस के बाई। तो x बराबर 75/3, बाई का मान हमारा क्या है 75, तो 75, तो x बराबर हमारा क्या बचेगा 75 कॉमन दिया तो 75 कॉमन ले लेंगे हम, ब्रैकेट में क्या बचेगा √3 माइनस का 1, ठीक है दोस्तों। x बराबर हमारा निकल के आया है 75/3,
मीटर लिख देंगे यहाँ पर हम, मीटर। मीटर यही हमारा आंसर होगा। एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया है, ये हमसे पूछी थी। तो हम लिखेंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर, जहाज दोनों जहाजों के दोनों जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75√3-1, तो बराबर 75 ब्रैकेट में √3-1 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आई होप मैं कहता हूँ दोस्तों आपको 17वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन था दोस्तों, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज देखने एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी रखती है। दोस्तों आपको मैं फिगर बनाने सिखाता हूँ, एक एक लाइन पढ़ के आपको फिगर बनाना है। पहले दिया था समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा, पहले लाइन पढ़िए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, मतलब हमको इतना पता चल गया कि समुद्र तल है, धरती पर होता है, जमीन पर समुद्र तल है, ये वाला सिर्फ 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस दी है, तो हमने इसको ए बी को हमने 75 मीटर लाइट हाउस माना था। ठीक है, इसके शिखर से देखने पर, शिखर हमारा ये होता है, मैंने आपको बताया, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों, मतलब समुद्र में तो चलेंगे जहाज, उन्होंने कहा एक समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 और 45 है। 30 और 45 इतना पता चल गया। अब ये नहीं पता कि इधर एक तरफ है, दोनों तरफ है, फिर उन्होंने बाद में दिया है यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी क्या थी, मतलब जहाजों के बीच की दूरी इतनी, हमारे दो जहाज थे, इन दोनों के बीच की दूरी क्या थी, जो हमने एक्स मानी थी। हमने पहले बड़ा वाला त्रिभुज सॉल्व किया, ट्रायंगल एबीडी दिया था, ट्रायंगल एबीडी बराबर हमारा होता है एबी बट्टे बीडी। आपको नहीं पता तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाल बट्टे कक्का में देख लिया करो दोस्तों। ये हमारा होता है साइन थीटा, ये हमारा होता है कॉस थीटा, ये हमारा होता है टेन थीटा, ये हमारा होता है कॉट थीटा, ये होता है हमारा सेक थीटा, ये होता है हमारा कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, एबी बट्टे बीडी, टेन थीटा क्या रखा था मैंने, लंब बट्टे आधा होता है हमारा टेन थीटा, लंब बट्टे आधार। आपको इतना तो पता होगा एल को हम क्या कहते हैं, मैं इसको समझाने के लिए, एल को हम लंब बोलते हैं, ए को आधार और के को हम कण। ठीक है, तो इतना तो पता चलेगा, टेन थीटा होता है हमारा लंब बट्टे आधार, एल बट्टे एल क्या हमारा लंब बट्टे आधार, मतलब लंब बट्टे आधार होता है। अब त्रिभुज में कैसे पहचानेंगे, मैं आपको नहीं, जिनको नहीं पता वो समझ लो। लंब क्या होता है, लंब हमारा ये होता है परपेंडिकुलर, जैसे लंब बोलते हैं, इसे हम कण बोलते हैं, इसे आधा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमें दिया था लंब बट्टे आधा, हमें टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे आधा। लंब हमारा क्या है ए बी, जो मैंने ए बी रखा था, ए बी, बी डी, बी डी हमारा क्या है आधा, जो हमने रखा था। अब देखो टेन थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है बड़े वाले त्रिभुज में, इतना इतना छोटे वाले में 45 डिग्री है, ये बड़ा वाला त्रिभुज है तो इसमें 30 डिग्री होगा, तो बड़ा वाला है प्रॉपर तरीके से। तो ए बी का मान के हमारा क्या है दिया हमने 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, हमारी लाइट हाउस है 75, ए बी 75, बी डी हमारा क्या है, बी डी हमारा दो भागों में डिवाइड है, एक्स और वाई में, तो इतने इतना पूछा तो हम दोनों को प्लस में लिख सकते हैं, बिल्कुल एक्स प्लस वाई में यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ, एक्स प्लस वाई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, हमने x प्लस वाई, टेन थीटा का मान होता है हमारा 1/√3। और दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्री सारणी नहीं याद, त्रिकोणमिति सारणी नहीं याद, और आपको त्रिकोणमिति सारणी याद नहीं है तो मुझे कमेंट बता देना, मैं आपको पढ़ा दूंगा। वैसे मैंने आपको पढ़ाई है, आप मेरे चैनल पे जाना, 8.8 जब मैंने 8 में चालू किया था त्रिकोणमिति का चैप्टर 8वां,
चैप्टर चालू किया तब मैं उसमें चैप्टर में पढ़ा दी ट्रिग्नोमेट्री टेबल, ठीक है। आप एकदम बेसिक हिसाब से मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ाई है, आप यहाँ पे आकर याद कर लियो, ठीक है। आपको एक बार देख लोगे, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने एक्स प्लस वाई कैंची गुणा करना तो आती हुआ, तो हमने कैंची गुणा किए तो एक्स प्लस वाई बराबर 75√3 माना, ये आ गया। हमने इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया था। हमने फिर ट्रायंगल देखा, ट्रायंगल एबीसी में छोटे वाले में ए बी सी में ट्रायंगल में देखा था, इसमें भी वहां टेन थीटा लगा था। अब आपको पता कैसे करना है कि टेन थीटा लगे, cos थीटा, sec थीटा। दोस्तों ये जो छह होते हैं, इन छह में से पता कैसे करेंगे कि टेन थीटा लगे, cos थीटा लगे, sin थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, sec sin थीटा। दोस्तों ये साइन इसमें देखते हैं हम त्रिभुज में पूछा क्या, हमें क्या निकालना क्या है। हमें दिया था 75, हमें बाई निकालना था। तो आपको एक रिलेशन दिख रहा है लंब और आधार का, लंब और आधार का रिलेशन दिख रहा है आपको। वही लंब और आधार का रिलेशन बस टेन थीटा में होता है ओनली वन। तो हम टेन थीटा फॉर्मूला है टेन थीटा की यहाँ पर क्या है 45 डिग्री, तो टेन 45, ए भी माना गया 75, बी सी माना 22 है, तो टेन 45 का वैल्यू होता है 1। 1 के नीचे 1 रख दें, कोई दिक्कत तो होती नहीं है बिल्कुल। 75.22 रख दिया हमने, 22 का मान लगाया हमारा 75। हमने 22 का मान समीकरण नंबर 1 में रख दिया, 22 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है दोस्तों। 22 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर x प्लस वाई हमारा समीकरण था, x प्लस वाई बराबर 75√3, बाई को हमने 75 कर दिया, माइनस दे दो, पहले उसका दे दो, माइनस में आ गया, x बराबर 75√3 माइनस वाई, x बराबर 75√3 माइनस वाई का मान हमारा 75। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि वैसे में लिख दिया ये भी, वाई बराबर 75, ठीक है। तो x बराबर हमारा 75 में कॉमन दिख रहा था, इसमें भी तो हमने बाहर ले लिया, तो इतना हमारा आंसर आ गया। यही हमसे पूछा था, हमने लिख दिया अतः दोनों जहाजों के बीच, हमने लिख दिया अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी 75√3 माइनस 1 है। ठीक है दोस्तों, आई होप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। आगे एकदम 18वां क्वेश्चन बता लो, तो स्क्रीनशॉट मार लो दोस्तों। 18वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब मैं इसको मिटा देना हूँ, आपने समझ में आया होगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो प्लीज कमेंट करके बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें बिल्कुल भी दोस्तों। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल दोस्तों। और किसी भी टॉपिक पर या क्लास 10 में कोई भी दिक्कत हो, किसी भी चीज, किसी भी टॉपिक पर कोई सा भी सब्जेक्ट हो दोस्तों, कमेंट करके बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। या कोई सा भी चैप्टर में से, कोई मैथ के चैप्टर में कोई जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आपको उसको बिल्कुल में, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो मेरे हिसाब से पढ़ते नहीं है, ऐसा मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। आगे एकदम अब 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 में डालो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 में है दोस्तों, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल की ऊंचाई, हमें दोस्तों पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात होगी, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों, मेरे साथ लिखिए। एक पेडस्टल के एक पेडस्टल के एक पेडस्टल के शिखर पर एक शिखर पर एक 1.6 मीटर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ऊंची मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से
भूमि के एक बिंदु से भूमि दोस्तों एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण मूर्ति बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण मूर्ति के शिखर का उन्नयन उन्नयन कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 60 डिग्री है और उसी बिंदु से और उसी बिंदु से और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी दी है तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है तो हम लिखते हैं हल। क्वेश्चन बता रही दोस्तों तब तक क्वेश्चन दिया था हमें एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 60-45 डिग्री तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन बता दी मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों इसका हम फिगर बनाते हो एक पेडिस्टल के शिखर पर पहले एक पेडिस्टल बनाते हैं। एक हम ये हमारा कोई पेडिस्टल है ठीक है इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इसके शिखर पर ये हमारी 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। यहाँ से यहाँ तक की मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री ध्यान रखना। हमारा कोई बिंदु है मूर्ति के शिखर से मूर्ति के शिखर से का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हमारा 60 डिग्री है ठीक है दोस्तों हमारा 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मतलब उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये हमारा 45 डिग्री है ठीक है। पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री तो पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है मतलब मैं ऐसे बताते ना इतना इतना तो इसको हम इसकी वैल्यू एच की वैल्यू निकालनी है। इसको हम एक्स मान ले रहे हैं ठीक है दोस्तों। ये हमारी टोटल क्या हो जाएगी एच प्लस 1.6 इतनी इतनी हमारी पूरी पूरी 1.6 प्लस एच हो जाएगी ठीक है। इसको हम नंबरिंग दे दें ए बी सी डी ठीक है दोस्तों। हम देखेंगे दोस्तों त्रिभुज पहले हम फिगर बनाइए। दोस्तों हम देखेंगे ट्रायंगल ट्रायंगल बड़े वाले में ट्रायंगल एबीडी में ठीक है। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीडी। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ माना पेडिस्टल की ऊंचाई माना पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर एच एच है। हमने मान लिया है कि पेडिस्टल की ऊंचाई एच है। यहाँ से यहाँ तक की पेडिस्टल है हमारा इस बिंदु सी बिंदु तक ठीक है। तो हम बड़े त्रिभुज देखेंगे ट्रायंगल ए बी डी में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। दोस्तों इसमें tan थीटा फॉर्मूला लगेगा। tan थीटा क्या होता है हमारा पूरा आएगा तो ए बी बट्टे बी डी
थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 60, तो टेन 60 बराबर ए बी की वैल्यू क्या है हमारी 1.6 प्लस एच अपॉन में बी डी हमारा क्या है एक्स। टेन 60 का मान क्या होता है हमारा √3/1 बराबर 1.6 प्लस एच अपॉन एक्स। कैंची गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा √3x बराबर 1.6 प्लस एच बराबर एक्स बराबर हमारा 1.6 प्लस एच अपॉन √3। ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 1। देखो टेन 60 का मान रखा हमने √3/1, ये हमारा दिया था 1.6 प्लस एच ए बी अपन में एक कैंची गुणा कर दिया तो क्या आएगा √3x बराबर 1.6 प्लस एच बन का होना किसी में, तो √3 हमने भाग में डिवाइड कर दिया तो x बराबर हमारा क्या आएगा 1.6 प्लस एच अपन √3। अब छोटा वाले त्रिभुज में देखेंगे हम इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC में इन ट्रायंगल BDC तो टेन थीटा बराबर BC बट्टे BD, BC बट्टे BD। थीटा की वैल्यू क्या हमारी 45 डिग्री, टेन 45 बराबर BC की वैल्यू हमारी क्या है h अपॉन BD हमारा क्या है x। टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, इसके नीचे 1 मान लेंगे h बट्टे x। कैंसिल करना करते हैं तो x बराबर हमारा क्या आएगा x। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों ये x के बराबर ये भी है और ये भी x के बराबर, तो हम इन दोनों को बराबर बराबर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों x के बराबर है। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से। ठीक है, तो मैं लिखूंगा h बराबर 1.6 प्लस एच अपॉन √3 अपॉन में 1 कैंसिल गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा √3 h बराबर 1.6 प्लस एच। एच को मैं इधर प्रश्न में दूंगा तो क्या आएगा हमारा √3 h माइनस एच बराबर 1.6। तो क्या होगा √3 h को हम कॉमन लेंगे तो √3 माइनस का 1 बराबर 1.6, तो h बराबर 1.6 अपॉन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे भाग में, तो √3 माइनस 1 ऊपर नीचे √3 माइनस प्लस 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा हमारा h बराबर 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन 1 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो h बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो क्या बचा हमारा h बराबर 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये 3 माइनस एक का तो 3 माइनस 1 2 बचेगा, 2 को हम इसमें भाग देंगे तो 0.8, तो h बड़ा हमारा क्या आएगा 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1। दोस्तों हमारा h का वैल्यू निकल के आया √3 0.5 √3 प्लस 1 इतना निकल गया, इसको हम लिख देंगे मीटर। ये हमारा दोस्तों आंसर होगा। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ अतः, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अतः पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर हमारी निकल के आई 0.8 मीटर, 0.8 रूट में √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है दोस्तों, आई होप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन दिया था मैं एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई बिंदु है, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया था और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया था, जो हमने 45 डिग्री था। पेडिस्टल की ऊंचाई कहती नहीं, मैं एच की वैल्यू निकालनी थी दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ज्यादा समझा दूंगा, नहीं समझ आया तो एक और बार।
देखो मैं क्वेश्चन आपको समझाऊं। हमने पहले फिगर बनाया, मैं आपको फिगर बनाना दोबारा समझा दूं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन दिया था मैं एक पेडिस्टल, मतलब इतना पता चल गया कि एक पेडिस्टल दिया है कि शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची लगी है। मतलब कोई पेडिस्टल दिया है, उसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। हमने बीसी को पेडिस्टल माना, वह इसके ऊपर हमने 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा दी एसी, जो हमने लिख दिया एसी। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। जो भूमि को कोई एक बिंदु मान लिया हमने, इस भूमि का बिंदु माना डी। भूमि के कोई बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, पेडिस्टल के नहीं, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो हमने 60 डिग्री लिख दिया। ठीक है, और उसी बिंदु मतलब डी बिंदु से पेडिस्टल, मतलब आपकी सी बिंदु दिया पेडिस्टल, जो हमने सी बिंदु माना था कि उन्नयन का 45 डिग्री, तो हमने 45 डिग्री माने। मूर्ति पेडिस्टल की ऊंचाई आती है, हमने पेडिस्टल की ऊंचाई एच मानी थी। ठीक है, तो कैसे किया, पहले हमने बड़े त्रिभुज में एक्स की वैल्यू निकाली। एक्स की वैल्यू हमारी क्या आई थी 1.6 प्लस एच अपॉन में √3। फिर हमने छोटे वाले त्रिभुज से एक्स की वैल्यू निकाली, छोटे वाले त्रिभुज से हमारी एक्स की वैल्यू आई थी एच। दोनों हमने समीकरण मान लिया। समीकरण मानने पर हमने एक्स की दोनों एक्स के बराबर, तो हमने इन दोनों को बराबर रख दिया। तो हमने रखा है समीकरण एक बार 2 से एच बराबर 1.6 प्लस एच अपन √3, कैंची गुणा कर दी, 1 मान कर नीचे हमने, तो √3 एच बराबर 1.6 प्लस एच हमारा आ गया। एच इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, √3 एच माइनस एच हो गया 1.6 से बच गया। एच हमें यहाँ पर कॉमन दिखा, तो हमने एच को कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा √3, यहाँ पर 1 बचेगा, क्योंकि एच बाहर निकले सिंगल है, तो 1 बराबर 1.6। ये डिवाइड में √3 माइनस 1 इधर से आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो एच बराबर 1.6 से अपॉन में √3 माइनस 1। मैंने आपको बताया है अगर हर में कोई भी वैल्यू रूट की आए, हर में कोई भी वैल्यू रूट की आए, तो उसका ऊपर नीचे अपर में कर देते हैं, मतलब चिन्ह करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने कर दिया √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, ए प्लस बी ए माइनस बी को होल उसका बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी को होल उसका होता है हमारा ब्रैकेट में ए माइनस बी, ब्रैकेट में ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आपको हिसाब से आप इसको नोट कर लेना, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की यहाँ पर हमारा क्या आता है यहाँ पर √3, बी की यहाँ पर हमारा रहता है 1 एंड ए प्लस बी ए माइनस बी, चाहे इधर कुछ ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, मैंने लिख दिया इसका माइनस बी, इसका ए की हमारा क्या था √3, बी के पर प्लस 1। स्क्वायर से रूट कट जाता है, अगर हम किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे 4 का, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कटेगा तो बचेगा हमारा 4। ठीक है, आप इतना समझो, अगर रूट को स्क्वायर करो तो स्क्वायर रूट कट जाता है, तो हमारा बचा था तो दो बचा, दो में से हमने 1.6 गुणा काट दिए, तो हमारा गया 0.81, तो 0.8 √3 प्लस 1 मीटर हमारा स्क्वायर मीटर, यही आंसर। पेडिस्टल की ऊंचाई हमने लिख दिया, पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 √3 प्लस 1। दोस्तों ये लिख लेना आप, टॉप पर एक फॉर्मूला ज्यादातर पूछने वाला फॉर्मूला, हर क्वेश्चन में ज्यादातर यूज होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं आप लोगों को याद होगा, बहुत सारे लोगों को, जिनको याद नहीं वो लिख ले। ठीक है, आगे एकदम 19वां क्वेश्चन दोस्तों, नहीं लिया हो तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ आप। दोस्तों क्वेश्चन समझना है प्लीज कमेंट कर बता देना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अगली वीडियो में जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, तो आपको उस वीडियो में बता दूंगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज लाइक करके जाना। देखो दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप वीडियो को प्लीज लाइक करके जाया करो। ठीक है, और कमेंट करके बताना कौन सा क्वेश्चन समझ में आया, सही से आया। ठीक है, आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन दोस्तों। हम आगे देखते हैं दोस्तों 19वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर डाली 19वां। तो एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर रहा है, मतलब कोई हवाई जहाज 1000 मीटर की ऊंचाई पर रहा है, पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 के डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपथ को 45 डिग्री के अवनमन पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपथ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन लगते हैं दोस्तों मेरे साथ, लिखिए
एक हवाई जहाज जो कि एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 डिग्री के अवनमन कोण को 30 डिग्री के अवनमन पर 30 डिग्री के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर और एक युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, हल लिखते हैं हम इसका। क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक हवाई जहाज जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है पर स्थित मनुष्य की एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। युद्धपोत और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। एक हवाई जहाज है, मतलब कि हमारा एक हवाई जहाज है, ये 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ठीक है। पर स्थित मनुष्य एक शत्रु की ओर पनडुब्बी को देखता है 30 अंश के, मतलब स्थित मनुष्य उत्तर की ओर देखता है पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर। तो ये हमारा 30 डिग्री का अवनमन कोण बन रहा है, ये हमारा 30 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 30 डिग्री उत्तर की ओर देख रहा है, तो उत्तर की ओर 30 डिग्री होगा और दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री का अवनमन कोण पर देखता है, तो हमारा 45 डिग्री होगा। इधर युद्धपोत को 45 डिग्री के अंशकोण पर कोण पर देखता है, तो हमारा 45 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत की बीच की दूरी आती है, मतलब इतने से यहाँ तक की बीच की दूरी कितनी है, तो मैं इसको x मान ले रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को x,
ठीक है दोस्तों, इस पे एक्स में आना तो हम लिखेंगे, इस पे नंबरिंग कर लेंगे, इसको हम ए बी सी, इसको हम मान लें डी, इसको यहाँ पर मान लें डी, यहाँ पर इसको बी। ठीक है दोस्तों, पहले हम इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे, तो इसको मैं अलग अलग मान ले रहा हूँ, तो इसको मैं x मान ले रहा हूँ इतना इतना, ये देखो दोस्तों, इसको मैं x मान ले रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक, इसको y, ठीक है, और इसको पूरे को x प्लस वाई, ये दोनों x प्लस वाई। अब ठीक है, तो हम मैं लिखूंगा माना कुंडबी और एक के बीच की दूरी x, माना माना नहीं, तो हम पहले देखेंगे ट्रायंगल ए बी डी में, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा हमारा ए डी बट्टे बी डी, टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो ए डी का मान क्या वेग है यार, अपॉन बी डी माना क्या है बाई, तो टेन थर्टी का मान क्या होता है 1/3 बराबर एक यार बट्टे बाई, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं तो बाई बटा क्या है हमारा 1 यार इंटू √3। ठीक है दोस्तों, हमने निकाल ली बाई का मान, ये हमने निकाल लिया बाई का मान, इतना हमारा निकल के आया, ठीक है, मीटर लिख देंगे। अब हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू, तभी तो हम दोनों को प्लस कर देंगे, तभी हमारी एक्स प्लस वाई बराबर बीसी हमारा इनटू पर, हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, तो टेन थीटा बराबर हमारा ए डी बट्टे सी डी, तो थीटा की वैल्यू क्या हमारी यहाँ पर 45 डिग्री, ए डी हमारा 1 अपॉन सी डी की वैल्यू क्या है हमारी एक्स, टेन 45 की वैल्यू होती है 1, इसके नीचे 1 मान लेंगे तो 1 अपॉन एक्स, कैच कर देंगे तो क्या है हमारा 1 एक्स बराबर 1, तो हमारी ये है एक्स की वैल्यू मीटर। हम लिखेंगे सी बी बराबर, हमें सी बी तो चाहिए, तो सी बी बराबर हमारा क्या है एक्स प्लस वाई, तो सी बी बराबर एक्स की वैल्यू क्या हमारी 1/3, 1/3 प्लस बाई एक्स की वैल्यू हमारी 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या हमारी 1/3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 1 कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो सी बी बराबर 1 ब्रैकेट में 1 प्लस √3। ठीक है दोस्तों, हम लिख देंगे मीटर यहाँ पर, यही हमारे से पूछी थी पनडुब्बी और युद्धपथ के बीच की दूरी, और आप मान रखना चाहो तो मान रख दो, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सी बी बराबर 1000 ब्रैकेट में 1 प्लस, इसको ऊपर लिख दे रहा हूँ 1.732, तो हम लिखूंगा सी बी बराबर 1000 अपॉन 2.732। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं ये हटा के कैलकुलेट करते हैं, इसको हम पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा 3 जीरो, एक यहाँ से एक कटेगा तो क्या बचेगा सी बी बराबर 2732 मतलब 2732 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो हमारी पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी आ गई 2732। ठीक है दोस्तों, आई होप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 19वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। 19वां क्वेश्चन था हमारा, एक हवाई जहाज जो 1,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, पर उत्तर की ओर एक शत्रु की पनडुब्बी को 30 अंश के अवनमन कोण पर तथा दक्षिण की ओर एक युद्धपोत को 45 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। पनडुब्बी और युद्धपोत के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले फिगर बनाया,
हमें दिए थे एक वाइजा जो 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जो हमने एक एडी को मेनली 1000 मीटर, ये हमारा ए बिंदु यहाँ पर वाइजा उड़ रहा है, जिसमें कोई मनुष्य बैठा है, वो उत्तर की ओर देख रहा है एक शत्रु की ओर, तो वो 30 डिग्री के अनुरूप कोण पर दिखता है, और दक्षिण ओर दिखता है तो 45 डिग्री के कोण पर दिखता है। तो इन दोनों ए बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी थी, हमने निकाली बी सी के बराबर में आ रही थी 70, ठीक है। पहले हमने बाई की वैल्यू निकाल ली यहाँ से, इस बार तो सॉल्व इधर वाले शुरू हमने एक्स वैल्यू निकाली, दोनों को प्लस कर दिया, तुम्हारा मान निकल गया 37 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप मेरे दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। और क्वेश्चन समय आया तो दोस्तों लाइक करना ना भूलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां। तो इसको मैं उतार रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 20वां। क्वेश्चन नंबर डाली 20। क्वेश्चन नंबर 20वां हमारा, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो दोस्तों क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ। क्वेश्चन दिया है, मीनार के आधार से, मीनार के आधार से, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में एक सरल रेखा में एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की 4 मीटर और 9 मीटर की 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से दो बिंदुओं से दो बिंदुओं से मीनार दो बिंदुओं से मीनार के शिखर से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है दोस्तों, हल लिखते हैं हम इसका। क्वेश्चन दिया है दोस्तों हमें, मीनार के आधार में एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब सिद्ध करते हैं हम इसको 20 वाले क्वेश्चन को। दोस्तों अब इसमें फिगर बनाते हैं हम। मीनार क्वेश्चन पहले पढ़िए। मीनार के आधार से सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन चार कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ठीक है दोस्तों, हमें सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 4 मीटर है, 6 मीटर है। तो पहले तो हम कोई मीनार बनाते हैं।
मीनार के आधा से सरल रेखा में 4 मीटर, 4 मीटर बना दिया। चार मीटर और 9 मीटर, 9 मीटर बन गया। कि दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूर्णक कोण है। ठीक है, ये हमारा 90 थीटा, ये हमारा थीटा मान ले रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। सिद्ध करना हमें मीनार की ऊंचाई 6 है। ठीक है, हम इसको 6 मान ले रहे हैं। सिद्ध करना है, वैसे दी नहीं है। ये हमारी 4 मीटर है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर है। ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मीनार के आधार से एक मसल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से मीनार के ये 4 मीटर मान लिया, 9 मीटर मान लिया हमने। सिद्ध की मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो अब से देना है 6 मीटर है। ठीक है, तो इसमें नंबर कर ले रहे हैं हम ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी में, हम देखेंगे ट्रायंगल ए बी डी में, बड़े वाले ट्रायंगल में। ट्रायंगल ए बी डी में देखेंगे तो हम इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी में क्या है, टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे बी डी। तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी, थीटा ऐसी रहेगा। ए बी हमारा क्या है 6 बट्टे बी डी हमारा क्या है 9। ठीक है दोस्तों, तुम्हारे आगे थीटा बराबर 6/9। नहीं, हमें 6 दिया नहीं है, हमें सिद्ध करना, तो हम इसको ऐश मानेंगे। ठीक है, हम इसको 6 नहीं ले सकते, हमें सिद्ध करना है, अभी दिया नहीं है हमें, हम इसको हम ऐश मानते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर आ गया हमारा H/9। ठीक है, हम देखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में। ठीक है दोस्तों, टेन थीटा वाला आ गया हमारा 1, तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान ले रहे हैं। हम ट्रायंगल एबीसी में देखेंगे तो ट्रायंगल टेन थीटा बराबर क्या है हमारा ए बी बट्टे बी सी। थीटा की पर हम क्या कर सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा बराबर ए बी की वैल्यू क्या है एच बट्टे बी सी हमारा क्या है 4। ठीक है दोस्तों, इतना हमने सॉल्व किया, टेन 90 माइनस थीटा बराबर। तो हम इसको टेन नंबर थीटा अपने फॉर्मूला में बढ़ो कॉट थीटा ले सकते हैं। टेन नंबर थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होती है H/4। तो इसको मान लें समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर। तो टेन थीटा इधर है, मल्टीप्लाई इधर क्या है हमारा कॉट थीटा बराबर इधर हमारा क्या है H/9, नीचे हमारा H/4, तो H/4। तो हमने लिख लिया टेन थीटा अपॉन बराबर कॉट थीटा। ठीक है, तो टेन थीटा ऐसे रहने देंगे हम, मतलब इसको हम क्या लेते थे 1 कॉट थीटा और टेन थीटा तो इधर क्या होगा एच स्क्वायर बट्टे 9 चौके 36, तो इधर बचेगा हमारा 1 बराबर एच स्क्वायर बट्टे 36। इसके नीचे 1 मान लें, कैचुअल कर देंगे तो क्या आएगा एच स्क्वायर बराबर 36। हमें एच स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, एच की वैल्यू चाहिए, तो क्या होगा एच बराबर रूट में 36, तो एच बराबर हमारा क्या निकल गया 6 मीटर। हाँ मीटर, तो एच बराबर निकल गया हमारा 6 मीटर। हम लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 6 है, 6 है। दोस्तों हमने सिद्ध कर दी, तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दिया था हमें 20वां, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन और पूरा कोण है। साथ कीजिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। हमने पहले फिगर बनाया था
4 मीटर ये हमने दी, 9 मीटर ऐसे मान लिए थे, ए बी सी डी हमने नाम दे दी। पहले हमने बड़े वाले त्रिभुज देखा, बड़े वाले त्रिभुज से हमने tan थीटा का मान निकाला तो h और tan है, छोटे वाले त्रिभुज से हमने निकाला तो tan थीटा का मान cot थीटा होगा h और tan पूरा हमने ए समीकरण 1 व 2 को हमने गुणा कर दिया। समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर हमने लिख दिया tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर h और tan इनटू h बट्टे 4 हो गया, क्योंकि h और tan यहाँ पर था, h बट्टे 4 यहाँ पर था। 1/cot थीटा को हम ले सकते 1/tan थीटा, tan थीटा कर दिया तो h स्क्वायर बराबर बट्टे 36। ठीक है, तो इसके नीचे हमने 1 मान ली, कैचू लगा दी तो h का बराबर 36 आ गया, तो h स्क्वायर का हमने इधर कर दी तो रूट चला गया, रूट में 36 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 6। तो यही हमारा आंसर होगा 6 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई होप उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको 20वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके दोस्तों 9.8 दोस्तों देखो इसको मिटा रहा हूं मैं अब। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का और एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बता देना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूले बिल्कुल भी, और दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का भी और एक्सरसाइज का भी। क्वेश्चन डालिए 21। क्वेश्चन दिया है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई क्या कीजिए। हम क्वेश्चन लिखेंगे एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से, और भवन के पाद बिंदु से और भवन के पाद बिंदु से और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन दिया है एक मीनार के, देखो आप दोस्तों क्वेश्चन पढ़ा करो और एक एक लाइन पढ़ के आप क्वेश्चन को मतलब चित्र बनाया करो। ठीक है, मेरे साथ क्वेश्चन दिया था एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब एक लाइन पढ़ने से इतना पता चल गया एक भवन है एक मीनार है। ठीक है, उन्नयन कोण 30 डिग्री, भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, पूछा हमसे भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें भवन और मकान की बात हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसका फिगर बनाते हैं हम 21वां क्वेश्चन में का। तो इसमें मैं यहाँ पे लिख देना हल। ठीक है, क्वेश्चन में एक एक लाइन पढ़ के मैं आपको फिगर बनाना सिखाऊंगा। ठीक है,
तो एक लाइन पढ़ो पहले। क्वेश्चन दिया है एक मीनार के पाद बिंदु से, मतलब कोई मीनार है, कोई पाद बिंदु मतलब कोई मीनार है, तो हमने बनाई एक मीनार, ये हमारी कोई मीनार, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से मतलब इसके बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब कोई भवन ना हो, ये हमारा भवन, मैं यहाँ पर भवन बना रहा हूँ, ये हमारा भवन, ठीक है। जो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मतलब ये 30 डिग्री है, ठीक है। और भवन के पाद बिंदु से मतलब इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मतलब ये हमारा 60 डिग्री, ठीक है। यदि मीनार की 50 मीटर ऊंची हो, ये हमारी मीनार है 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई क्या थी, मतलब कि हमें ये निकालना है भवन, तो मैं इस पर लिख दे रहा हूँ एच, ठीक है। इसको हम एक्स मान ले रहे हैं, इस पर नंबरिंग कर दे रहे हैं ए बी सी डी और ई, ठीक है। ए बी सी डी सी, ठीक है दोस्तों, मतलब नंबरिंग कर दी इस पे, तो ये हमारा फिगर बनेगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो। तो दोस्तों हम सॉल्व करेंगे इसमें ट्रायंगल ए बी सी में। पहले हम ट्रायंगल ए बी सी देखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखूंगा मैं पहले इन ट्रायंगल ए बी सी, तो टेन थीटा बराबर हमारा क्या है ए बी बट्टे बी सी। थीटा क्या लिखा है यहाँ पर 60 डिग्री, क्योंकि ये वाला त्रिभुज दिख रहा था हम, तो लिखेंगे टेन 60। ए बी हमारा क्या है 50 बट्टे बी सी हमारा एक्स, टेन 60 का मान 3 बट्टे एक्स बराबर 50 अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3, एक्स बराबर 50, तो एक्स बराबर हमारा क्या निकल गया 50 बट्टे √3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है दोस्तों। अब हम देखेंगे छोटे वाले इस वाले में ट्रायंगल बी सी डी में, ठीक है। तो हम देखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी में, इन ट्रायंगल बी सी डी, तो यहाँ पर टेन थीटा फॉर्मूला है, यहाँ पर भी, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा हमारा डी सी बट्टे बी सी, तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी 30 बट्टा डी सी हमारा क्या है एच, डी सी हमारा एक्स, 30 का मान होता है हमारा √3 बराबर एच बट्टे एक्स, कैंची गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा एक्स बराबर एच √3, एच √3, ठीक है दोस्तों। तो एक्स बराबर हमारा निकल के आया है √3, पहले लिखते हैं एच बाद में लिखते हैं √3 एच। दोस्तों इसको हम मान लें समीकरण नंबर 2, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है दोस्तों। ये भी हमारे एक्स के बराबर, ये भी हमारे एक्स बराबर, दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो क्या होगा हमारा √3 एच बराबर 50 बट्टे √3, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, कैंची गुणा नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा √3 एच बराबर 50 √3, तो क्या होगा 50 बराबर √3 एच इंटू √3। दोस्तों रूट की संख्या √3 से √3 रहेगी, तो क्या आएगा हमारा 50 बराबर 3 एच, तो एच बराबर क्या निकल के आएगा हमारा, एच बराबर निकल के आएगा 50 बट्टे 3, ठीक है दोस्तों। एच बराबर निकल के आएगा हमारा 50 बट्टे 3, तो इसको हम 3 का भाग देंगे तो 16 2 बट्टे 3 मीटर, ठीक है, 16 बट्टे 2 मीटर, ये हमारा एच का मान निकल गया है। तो हम लिख सकते हैं अतः भवन की ऊंचाई बराबर, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ
अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16 सही 2/3 मीटर है। ठीक है दोस्तों, 16 सही 2/3 मीटर है। आई होप उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको 21वां क्वेश्चन समझ में आया होगा। हाँ दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए तो प्लीज कमेंट करके बताना मुझे, और चैनल पर नए और कोई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना प्लीज, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं, लव यू ऑल, बाय।